Hello, guys. You are most welcome in my spoken English class. Today I am here. I am going to teach you present perfect tense. एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज बीन लगता है। ये टेंस में आप पढ़ेंगे तो केवल हैज लगेगा, लेकिन एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पढ़ेंगे तो यहाँ पे बीन हो जाएगा। और हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। वी नो दैट singular number use has been and plural number use have been. Just now look at the one example. He has broken a kite. He आपका सब्जेक्ट है, एक काइट के यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। लेकिन ऐसे ही जब चेंज करेंगे तो हमने रूल बताया है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक काइट, ए यहाँ पे कैपिटल लिखेंगे। काइट क्या है? सिंगुलर नंबर है और यहाँ पर ही भी सिंगुलर नंबर है। तो यहाँ पे हो जाएगा ही हैज बीन ब्रोकन। देखो इसमें आपका ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दिया रहता है और by him. Look the second example. I have bought a pencil. इसमें रेडीमेड थर्ड फॉर्म दिया रहता है। अब यहाँ पे आई क्या प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर। बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो जो सब्जेक्ट आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए ए पेंसिल, पेंसिल क्या है? सिंगुलर नंबर, इसलिए हम यहाँ पे हैज बीन लगाएंगे। हैव बीन नहीं लगाएंगे, हैज बीन लगाएंगे। और थर्ड फॉर्म बॉट दिया रहता है इसमें, बॉट बाई आई का क्या हो जाएगा? मी। देखा ना, 2 एग्जाम्पल इज डन फॉर यू। इस तरह हम अपना प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे ही हैज ईटेन फूड, तो फूड हैज बीन ईटेन बाई हिम। शी हैज वॉश्ड क्लॉथ, तो क्लॉथ। अब देखो क्लॉथ्स अगर बोलेंगे तो प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। और क्लॉथ बोलेंगे तो वहां क्लॉथ की जगह पे हम क्लॉथ हैज बीन वॉश्ड बाई हर। ऐसे ही पुलिस हैज अरेस्टेड द थीप्स। थीप अगर बोलेंगे तो ठीक है, थीप्स बोलेंगे तो प्लूरल हो जाए। खाली हम थीप बोलेंगे तो थीप सिंगुलर है तो हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। अगला है द टीचर हैज टॉट ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी हैज बीन टॉट बाय द टीचर। ऐसे हम ढेर सारे सेंटेंस बना लेंगे। ठीक, आपने देखा हमारे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में हमने आपको शुरू से प्लेलिस्ट में दिया है। हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पढ़ाया, फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, अब ये तीसरा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने यहाँ पे देखिए 2 एग्जाम्पल के बाद मैं यहाँ पे खुद प्रैक्टिस कराता हूँ बच्चों को, बच्चों के साथ मैं फिर बोलता हूँ। इस तरह से स्पोकन इंग्लिश में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नंबर हमारा दिया गया है, और जिन लोगों को ऑनलाइन से इंग्लिश सीखना है तो हमसे कांटेक्ट करिए। थैंक यू सो मच।